Hey everyone, good morning. Welcome back to another vlog of ARK Films. I hope you guys are doing absolutely fine. आप लोग अपने भाई को बहुत जल्दी सर्जरी के बाद, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगी, उसके बाद आप लोग अपने भाई को एक नए लुक में, एक नए अवतार में, एक नए स्टाइल में देखेंगे। Hello everyone, welcome back to ARK Films and welcome back to another vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. आप लोग अच्छे होंगे, अपने फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और अपने वीकेंड के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे ताकि हम सब लोग आराम और एंजॉय कर सकें। सो गाइज़, आज का कुछ ऐसा सीन है कि छोटा सा अपडेट आप लोगों को दे रहा था। अपडेट यह है कि मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी मेरे व्लॉग्स देखते वक्त इस चीज़ को नोटिस किया होगा, लेकिन अगर किसी ने किया है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आई एम एक्चुअली गोइंग आउट फॉर अ स्मॉल सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, एंड इट वाज आई थिंक वेरी मच नीडेड। और मैं काफ़ी सालों से देख रहा था कि मेरे जो सर के जो हेयर है, तो ये बहुत टाइम से कभी ज़्यादा कभी कम हो रहे थे, हेयर थिनिंग हो रही थी और अल्टीमेटली अब काफ़ी सारा जो गंजापन है मुझे खुद दिख रहा था। तो आई ऑप्टेड आउट फॉर अ सर्जरी, यस, एंड इट्स गोइंग टू हैपन इन अ डे और टू। तो सोचा आप लोगों को आज थोड़ा सा अपडेट कर दें इस बारे में, और सर्जरी कैसी रहेगी, क्या होगा, कैसे कैसे ट्रीटमेंट है, कि क्या प्रोसीजर है, इसको हम अपने व्लॉग में आपको आगे बताएंगे। सो गाइस, सर्जरी कुछ इस तरीके से है कि मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली में है। दिल्ली में एक क्लिनिक को मैंने शॉर्टलिस्ट करा बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और उनको मैंने अपने बहुत सारे टेस्ट, ब्लड से रिलेटेड ब्लड वर्क डन करवा के उनको भेजा। उनकी रिक्वायरमेंट थी उस टेस्ट की और इस हेयर प्लांट सर्जरी की। उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो होने होते हैं। सो आई गॉट दोज डन। एक्चुअली आई वाज वेरी नर्वस, अभी भी नर्वस हूँ, सोच रहा हूँ, अभी भी फ्रिकल हूँ कि कराऊँ या नहीं कराऊँ। थोड़ा सा स्केप्टिकल भी हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फीडबैक मुझे दोनों तरीके का मिला है, अच्छा फीडबैक भी मिला है, बुरा फीडबैक भी मिला है। लोग बताते हैं कि सिम्टम्स उसके आफ्टर सर्जरी, सर में दर्द, स्वेलिंग, हेडेक्स महीनों के लिए रहते हैं, बट स्टिल हिम्मत करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ, इस काम को अंजाम दूँ। क्योंकि ओवरऑल मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली में लोग हैं, तो सबने सजेस्ट करा कि इसको करवाने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, करा लोगे तो इसमें एक ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क आता है। तो गाइस, वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर्सनैलिटी कैसी भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। पर्सनैलिटी का क्या है, यू नो, अपने हाथ में है। बेसिकली एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर लो, सर्जरी करा के बाल लगवा लो, दैट इज़ टू मी सेकेंडरी। मैं यकीन करता हूँ इंसान बढ़िया होना चाहिए, इंसान की वैल्यू होना चाहिए, इंसान की कदर होना चाहिए। सो फाइनली कल अपॉइंटमेंट है, कल सर्जरी है। वो नेक्स्ट व्लॉग में उसको मैं आपको बताऊंगा कि उसमें प्रोसीजर्स क्या हैं। बस इतना ज़रूर बताऊंगा कि इस सर्जरी में FUE टेक्नोलॉजी है, जो कि दे राइट अवे प्लग आउट योर हेयर्स फ्रॉम बिहाइंड योर हेड, और जहाँ भी उनको ठीक लगता है, एंड देन दे राइट अवे इंसर्टेड, एंड यू नो इट्स अ कॉमन थिंग नाउ इन इंडिया। ये बहुत कॉमन हो चुकी है और बहुत सारे लोग इसको करवाते हैं, ऑप्ट करते हैं। गाइस, मैंने ये है वही हमारा टॉल जो आपने मेरे ऑल व्लॉग्स में शायद देखा हो। ये हमारा रामपुर टू मुरादाबाद का टॉल है। मैंने अभी ये नोटिस करा है कि हमारा हेड्स अप डिस्प्ले ऑन है आज, जो कि हम कभी यूज़ नहीं करते हैं अपनी किया का, सेल्टॉस का। तो गाइस, ये फीचर जो है, ये आप पता नहीं देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, लेकिन सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन और जितनी भी नेविगेशन और सारी चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस हेड्स अप डिस्प्ले में जाती हैं, जो कि हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। हम गाड़ी भले ही टॉप मॉडल की लेते हैं, लेकिन हमने कभी इसके बेनिफिट्स और इसके फीचर्स नहीं उठाए। जैसे कि हमारा वायरलेस इधर चार्जिंग भी है। हमें वैसे हर चीज़, हर फीचर को गाड़ी के यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जब आप टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हैं, टॉप एंड मॉडल खरीदते हैं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम लोग इतना मेंटली अपने कामों में इतनी चीज़ों में होते हैं, ये समर में, गर्मियों में हम कभी कभी अपनी कूल सीट्स के वेंटिलेशन भी नहीं खोलते, यू नो। तो फीचर बहुत सारे हैं, फीचर पैक गाड़ी है, तो वी शुड यूज़ इट, यू नो, टाइम टू टाइम। ऑल दीज फीचर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
लोग अपने भाई को बहुत जल्दी इस सर्जरी के बाद, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगी, उसके बाद आप लोग अपने भाई को एक नए लुक में, एक नए अवतार में, एक नए स्टाइल में देखेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अच्छा गुड लुकिंग हैंडसम हूँ। क्या ख्याल है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बार जब हेयर लग जाएंगे, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली चेहरा और ओवरऑल एक लुक में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम। आई एम वेरी नर्वस, और मैं नर्वस तब तक रहूँगा जब तक सर्जरी मेरी होने जाएगी। तो आप मेरी जब तक सर्जरी नहीं हो जाएगी, और जब तक मेरे हर व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं बहुत नर्वस हूँ, और इतना नर्वस हूँ कि मैं आज बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि मैं एक ही चीज़ से डरता हूँ, वो है सुई। मैं इंजेक्शन और निडल से बहुत डरता हूँ, कि मैं इतना डरता हूँ कि ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है, और हमेशा हुआ है कि मैं ब्लड वर्क देते टाइम, अपने खून के टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराते टाइम, इंडिया हो या अमेरिका, मैं हमेशा बेहोश हुआ हूँ। इस बात पे मुझे कहने में कोई शर्म या कोई वो नहीं है, लेकिन मैं दिखता काफ़ी लंबा चौड़ा हूँ, लेकिन मैं हमेशा खून देते वक्त बेहोश हुआ हूँ। आज इस बात को मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी है क्लिनिक फ़ोन करके, और डॉक्टर से भी ये कहा है कि जो भी मुझे एनेस्थीसिया दे या जो भी मुझे कुछ भी दे, वो बड़े ऐसे होंगे बस मुझे तकलीफ़ ना हो। क्योंकि वो सुई का जो खौफ और डर है मेरे दिल में, उस तकलीफ़ का मुझे डर नहीं, उस सुई का, वो बड़ा ख़तरनाक मुझे लगता है। आप लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि वही समझेंगे जिनको सुइयों से डर लगता है। क्योंकि बचपन में मेरी बहुत चोटें लगी हैं, और मेरे सर से लेके पूरा बॉडी में स्टिचेस ही स्टिचेस लगे हुए हैं। बस इतना ही कहूँगा कि कई दिन का या कुछ दिन का ब्रेक हो सकता है मोटर ब्लॉगिंग से या बाइक राइड से। मुझे बड़ा अफसोस रहेगा, क्योंकि मैं बहुत शौक़ से बाइक मैंने ख़रीदी है, और बहुत शौक़ से मैं उसको चलाता भी हूँ। इवन तो मुझे टाइम इतना नहीं मिलता, ना कभी BMW, ना कभी निंजा Z900। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये रहेगा कि बाइक चलाने के कुछ 2-4 दिन हम उस पर नहीं राइड कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली सर का मामला, हेड का मामला है, तो हमें थोड़ा सा उसमें एहतियात बरतना पड़ेगी, और वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड दिस अ मैटर ऑफ वेरी सेंसिटिव एरिया विच इज़ योर हेड। एंड अफसोस रहेगा, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद जब सर्जरी हो जाएगी और रिकवरी हो जाएगी, तो उसके बाद ऑब्वियसली कुछ टाइम में बाल आ ही जाएंगे, और उसके बाद फिर बढ़िया करके आप लोगों के व्लॉग्स बनाएंगे और आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा तो अपने बिजी टाइम टेबल में से कहीं ना कहीं ट्रिप भी प्लान अप करेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ ली हैं, बाइक्स ली हैं, तो चलाने का दिल करता है, लेकिन चलाने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम अब मैं निकालूंगा, हर कीमत पे निकालूंगा कि मैं एक कहीं ना कहीं ट्रिप लेकर आऊँ, चाहे शॉर्ट ट्रिप हो, यूपी में ही हो कहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं निकालूंगा। सो गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब मेरे लिए दुआ कर दिएगा कि मेरी बढ़िया से अच्छे से मेरी सर्जरी हो जाए, और आप लोगों की दुआओं के, आशीर्वाद की और प्रार्थनाओं की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। छोटी है लेकिन सेंसिटिव सर्जरी है, तो दुआ ज़रूर करिएगा मेरे लिए। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और हमारा सफ़र ऐसी ही बातें करते करते आप लोगों के साथ गुजर चुका है। हम रामपुर आ चुके हैं, 15-20 मिनट लगते हैं, और बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता है आप लोगों को क्या करना है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। एंड ऑल आई नीड इज़ योर लव एंड सपोर्ट। स्लोली सही, ग्रेजुअली हम लोग बढ़ रहे हैं। वी आर ओवर 200 सब्सक्राइबर्स, सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, चाओ।